fx equal to x plus 1 upon x. Yes, A is the right answer. ऑनलाइन तुम्हें आवाज आ रही है? कनक? यस सर। यस सर। चलो ये वाला लिखिए फर्स्ट कॉलम fx equal to x plus 1 upon x and find f inverse x. अब देखो पहले अपन ट्रिक से बात करते हैं। मैंने क्या बोला था, आप कुछ भी रख दीजिए। तो ये आ गया 1 plus 1 upon 1। अब 2 रखने पर हमें क्या मिलना चाहिए, तो इसमें रखो 2, मिल गया। अभी रुक जाओ, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, इसका मतलब आंसर क्या है, ए। कोई दिक्कत किसी को? मेथड भी बताएंगे अभी। ये तो ट्रिक हो गई भाई, हमने 1 रखने पर हमें 2 मिला, तो ऑप्शन में हमें 2 रखना है जिससे हमें 1 मिल गया। तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, ए। मेथड देखिए, fx को हम क्या ले लेंगे, y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x x एक तरफ ले लो, x कॉमन लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो f इनवर्स x क्या हो गया हमारा, 1 अपॉन x माइनस। तो f इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस, ये आपका f इनवर्स x होगा। बेटा ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इसमें, बोलिए। इस प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम है इधर से? पक्का? आदित्य? आज इवनिंग की क्लास नहीं है भाई, ठीक है। बाकी कल से फिर रेगुलर रहेगी। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, लिखो नेक्स्ट। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? क्या पूछना है? द इनवर्स फंक्शन, अब देखो कितना इजी प्रॉब्लम आता है ये, देखो तो इनवर्स ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 100x इज 100x का इनवर्स क्या होगा, 100x का इनवर्स क्या होगा? क्या होगा? क्या कर रही है लड़की यार, ऐसे करेगी तो फिर काम नहीं चलेगा। इसका आएगा x अपॉन, इसका इनवर्स क्या आएगा, x अपॉन 100। कैसे आएगा ये देखो सर, इसको y माना, ये तो बड़ा इजी है। y इक्वल टू 100x, तो x इक्वल टू, तो यही f इनवर्स x है, x अपॉन, और एक 1 अपॉन 100x भी गिवन होगा आपको। यदि आप करके आएंगे तो उसी को लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया x अपॉन 100। नेक्स्ट,
एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। कल करवाया तो नहीं था ना? करवा दिया। तो बेटा इनवर्स तो इसी तरह से निकालेंगे आप। ये इनवर्स निकालने का तरीका और कोई सी भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। जैसे एक और ले लो, एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 5। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब पहले भाई मुझे पता नहीं है अभी इसका आंसर क्या है, ये तो मैंने बनाया है अभी, तो निकालना पड़ेगा मुझे भी। तो एफ एक्स को क्या ले लिया आपने? y, एक्स वाई प्लस 5y इक्वल टू 3 प्लस 2x, एक्स वाई माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस x, कॉमन आ गया y माइनस 2, तो x का वैल्यू आ गया 3 माइनस 5y अपॉन y माइनस 2। तो एफ इनवर्स x क्या हो गया भाई? 3 माइनस 5x अपॉन x माइनस 2। अब देखो एक ऑप्शन गिवन होगा वहां पर इसी तरह से, सब और मैंने y की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, 3 प्लस 2 5/6। अब ऑप्शंस में रखने में थोड़ा सा लेंथी तो पड़ेगा। एटीन माइनस 25 माइनस 7 और 5 माइनस 12 माइनस 7 कितना आ रहा है? 1। वो वैल्यू रखने को बना है कुल मिला के बात है। वैसे इनवर्स भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा ये इनवर्स इस तरह से निकलेगा, ये आपका इनवर्स पर एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। संध्या क्या हो गया तेरे को? संध्या सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, इसलिए मैं नहीं आ रही अभी ऑफलाइन। क्लियर सबने? अब लिखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। Let f is a function from R to R given by fx equal to 3x minus 4 and g is a function from R to R given by gx equal to 5x plus 7, gx equal to 5x plus 7, then find गोफेक्स। तो मुझे सपोज गोफेक्स निकालना है। गोफेक्स मतलब कंपोजिशन, दो फंक्शन को मिलाकर एक फंक्शन बनाना, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ कौन से दो फंक्शन को हम मिक्स कर रहे हैं? एफ एंड जी, इसलिए इसको हम बोलेंगे गो। अब ये गोफेक्स कैसे निकलेगा, पहले मेथड बता देता हूँ फिर ट्रिक बता दूंगा। गोफेक्स गोफेक्स को लिखेंगे हम जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू 3x माइनस 3x माइनस। अब बाहर क्या लिखा हुआ है? जी, तो आप जी को लिखो लेकिन बिना एक्स के, इस तरह से जहां जहां एक्स आ रहा है वहां ब्लैंक छोड़ दो। हमने जी लिखा लेकिन क्या लिखा? एक्स की जगह हमने ब्लैंक कर दिया। इतनी भी जगह है, यहाँ पर एक जगह आ रहा है इसलिए एक जगह ब्लैंक कर दिया। अब इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा? 3x माइनस 4 क्या आएगा? तो यहाँ पर आपने 3x माइनस 4 लिखा, करो मल्टीप्लाई।
कितना आ गया वैल्यू 15x माइनस, ये हमारा गोफेक्स है। कैसे निकालते हैं गोफेक्स, देखो इसको, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसकी जगह यदि मुझे फोग निकालना होता, फोग, तो कैसे निकालेंगे फोग एक्स, देखो तो एफ ऑफ जी एक्स, मेथड अभी ट्रिक अभी बताएंगे। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की जगह क्या लिख देंगे 5x, 5x प्लस 7। अब हमें एफ लिखना है लेकिन बिना एक्स के, एक्स लिख दिया लेकिन बिना एक्स। अब इसकी जगह क्या आएगा 5x, ये आ गया 15x प्लस 21 माइनस 4, तो क्या आ गया 15x प्लस 7, ये वैल्यू आ गई 15x प्लस 7, दिस इज 4x। हो गया, नेक्स्ट। अब इसका ट्रिक देखो भाई, ट्रिक कैसे करेंगे। ट्रिक, गो, सब मैंने गोफ वन निकाल, जल्दी से बोल दो f1 की वैल्यू क्या है -1, इसमें 1 रखो -1। अब g में -1 रखो 2, इसमें रखो 1। भाई ये फाइनल आंसर आना चाहिए, आपने क्या रखा, आपने 1 रखने पे यहाँ और b क्या आना चाहिए 2, तो चारों ऑप्शन में जिसमें 2 आएगा वो आंसर। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है, ऐसा नहीं पहले में आ गया राइट कर दिया, हो सकता है 2 में आ रहा हो, तो फिर आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपको वैल्यू चेंज करनी। क्लियर है, तो ये आपका गोफ वन, आपका कि इसमें 1 रखोगे तो 2 आएगा, और गोफ वन जैसे हम बात करें फोग वन, फोग वन G1 की वैल्यू 12, और इसमें 12 रखो 32, इसमें 1 रखो भाई, रखो 1, वो तो सेम ही आएगा।
तो फोक 1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 32 और इधर भी फोक 1 की वैल्यू 32 आ रही है भाई। फोक 1 तो एफ ऑफ जी वन मतलब जी में 1 रखो 5 + 7 12। अब एफ में क्या रखना है 12 एक्स की जगह 12 रखो 36 - 32 तो फोक 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब ये रहा फोक एक्स चार ऑप्शन में ये आंसर होगा इसमें 1 रख के देख लो 32 आ रहा है। तो ये फोक और गोफ निकालने का तरीका है भाई। ये दो कंसेप्ट पर एक प्रॉब्लम जरूर है चाहे इनवर्स का आ जाए चाहे फोक गोफ का आ जाए। लिखो लिख लिया। कितने बजे उठ जाते हो सुबह। वो दुखी हो गया चलो ना तुम्हारी ना मेरी। कोई ऑप्शन नहीं मैं तो 7 बजे करने वाला था। सब आ जाओगे। अरे तो अरे तो रास्ते में रोक लेता है कि कोई कि तू 7 बजे निकल रही तो मत जा। हैं ऐसा कोई होता है क्या। हैं तू 5 बजे निकलेगी तो भी आने देंगे तेरे को। चलिए कोई डिस्कशन नहीं है। संडे का टाइमिंग है आपका 7:30 से 9 ये फिक्स है 7:30 से 9 और पढ़ाएंगे आपको डायरेक्शन से। और उसके बाद तुम तुम्हारा टेस्ट वेस्ट जो भी रखवाना है यहाँ पर रखवा लो। यस बस 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 कोई डिस्कशन नहीं है ना बस सेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिए किस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब देखो इतना इजी प्रॉब्लम भी पूछा जाता है देख लो। इफ fx इक्वल टू x² लास्ट ईयर आ चुका है भाई एंड gx इक्वल टू √x देन gof 3 is equal to 3 gof -3 is equal to 9 gof 9 equal to 3 and gof -9 equal to -3। अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। gof 3 equal to 3 gof -3 equal to 9 gof 9 equal to 3 and gof -9 equal to 3। तो एक एक करके चेक करते चलते बेटा। गोफ 3 चेक कर रहा हूं भाई सबसे पहले जी ऑफ f3 का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर 9 g9 मतलब √9 और √9 किसके इक्वल है तो आंसर इज 8। इसका आंसर ये होगा लिख लीजिए। ये लास्ट ईयर आया था। देखो प्रॉब्लम तो सारी इजी आती है लेकिन बस कॉन्फिडेंस की बात। जो कॉन्फिडेंस को साथ में लेके जाएगा उसका हो जाएगा और जिनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहेगा वो दिक्कत आएगी। अब ये अपना कॉन्फिडेंस लेके जाएगी कि मुझे सब कुछ आता है और मैं अपना बेस्ट दूंगा और जितना हो जाएंगे वो करूंगा बस जिसमें क्लियर।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if fx equal to x minus 1 upon x and gx equal to 1 upon 1 minus x, then fog x equal to, ऑप्शन है आपके पास x minus 1, x, 1 minus x, minus x. अब देखो मुझे fog x निकालना, 1 मत रखना बस इसमें। क्यों नहीं रखना 1? तो 1 की जगह और कुछ भी रख दो, 2 रख दो। चलो टू रखने पे कितना आ रहा है? -1 रख दो। वापस क्या आ गया? रखा क्या था? 2 रखने पर आ गया, मतलब x रखने पर, वैसे भी सब में रखे देख लो, 2 रखा था तो 2 आ गया, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। सो आंसर इज इक्वल टू बी। आपका फोक एक्स के इक्वल आएगा। फोग एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। लिख लिया। अब इसका मेथड देख लीजिए। फोग एक्स एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू एफ का वैल्यू सोल्व करो। आ गया एक्स। वैसे सोल्व करने की जरूरत क्या है, लेकिन एक्स आ गया। दिक्कत मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है? जी एक्स का वैल्यू क्या है जरा, ये लिख दिया। अब एफ का वैल्यू लिखना है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर लिखना है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर लिखना है। मैंने बोला ना ब्लैंक छोड़ो, इस तरह से भाई एफ लिखना है, लेकिन एक्स को मत लिखो। छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब यहां तक लिख रहा है ना तेरे को, ये एफ है। अब इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा? अब यहाँ एलसीएम ले लो,
1 माइनस एक्स एलसीएम आया तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सोल्व कर लीजिए, क्या आ गया एक्स, तो इसका वैल्यू एक्स की इक्वल है। हो गया, नेक्स्ट। if fx equal to a minus x की पावर n की पावर 1 by n, then find f of x या f of fx, एक ही बात है। अब इसमें वैल्यू नहीं रख सकते हम क्योंकि जनरल है। जनरल क्यों है, ए भी आपका कांस्टेंट आ रहा है, एन भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, तो हम तीन वैल्यू नहीं रख सकते ना इसमें, तो ज्यादा आप एक वैल्यू रख सकते हैं। इसके ऑप्शंस भी आपका, अब इसको तो करना ही पड़ेगा आपको। कैसे सोल्व करेंगे देखो सर, एफ ओ एफ, तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू ए माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर 1 अपॉन, देखो इधर ए माइनस एक्स की पावर, अब देखो एक काम कर रहे हैं, एफ लिखना है वापस से, तो एफ लिखो लेकिन क्या को छोड़ दो, एक्स छोड़ दो। अब यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, समझ में आएगा यहाँ तक, लेकिन मैंने वैल्यू लिखते ही फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक देख लो बस, यहाँ तक क्लियर है, जो मैंने ब्लैंक छोड़ा वो क्लियर है यहाँ तक, पहले यहाँ तक लिख लो फिर आगे बात करो। ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1 बाई एन, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे जो ब्रैकेट में है, देखो मैं लिख रहा हूं ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1 बाई एन, से एन क्या हो गया, अब ओपन कर लीजिए ए माइनस ए प्लस एक्स की पावर एन की पावर, तो ये आ गया एक्स की पावर एन की पावर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, so the value is equal to x। आया सभी को समझ में, ऑनलाइन क्लियर है?
नेक्स्ट fx equal to x upon under root 1 minus x square, gx equal to, sorry, 1 plus x square, x upon under root 1 minus x square. Then find log x. ऑप्शन हैं आपके पास x 1 upon x, x upon under root 1 minus x square और x under root of 1 minus x square, x under root of 1 minus x square. और मुझे fog x निकालना है. अब बेटा देखो fog x की बात कर रहे हैं अपन, समझना आप. fog x मतलब f of g, तो मतलब g में रखना पड़ेगा. अब g में 1 अपॉन में क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका मतलब आप 1 या 1 से ज्यादा नहीं रख सकते. 2 रख के देखो, नेगेटिव आएगा. इसका मतलब हमें 0 और 1 के बीच में रखना पड़ेगा. किस किस के बीच में रखना पड़ेगा? तो 0 1 के बीच में बहुत बढ़िया वैल्यू क्या है 1/2. तो मैं fog 1/2 लिखा g 1/2. g 1/2 की वैल्यू निकालो. देखो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4. तो 3/4 का अंडर रूट 3 तो क्या आ गया f 1/√3. ये हमारा f 1/√3 आ गया. अब f में क्या रखना है? रखो भाई 1/√3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/3. 1/3 बोलो 4/3. 4/3 का स्क्वायर रूट. व्हाट इज द आंसर 1/2. मतलब जो रखा था वही आ गया. इसका मतलब जो रखा था वही आ गया. इसका मतलब x. तो इसका आपका fog x किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल. क्लियर है? लिख लीजिए. भाई मेथड भी कुछ इसी तरह का बनेगा कुछ.
मेथड बता रहे हैं, आप पहले कॉपी कर लो, जल्दी करो बेटा, जो वो कर रहे हैं ना, जब तक मेरे लिंक भेज देता हूँ बाकी क्लास के पूरे दिन को। हो गया, चलिए मेथड देखो, फोगेक्स बंद हो गई, कितनी देर पहले की बात है, चल रही है। एक काम करो, दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा,